of PTI is unconstitutional, तो अंग्रेजी है, ये उन्हें कंप्लायंस कर दी है, ये देखिए ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है। आपकी यूरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं, इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस, देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड। वी हैव टेकन every steps to ensure that their nomination papers are accepted and the RO has confirmed. The summary says so. क्या चीज है? समरी लगी है सर। नहीं तो आप वो नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो पासपोर्ट हमने लगाई हुई है, सब हमने लेटर भेजा। ये पार्टी वाइज नहीं है सर, देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स। सिर्फ यहाँ जमा करना रिपोर्ट की है कि हम नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप Compliance में सर अगर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर वी डिड इंश्योर, ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें। कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए। कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं। नो सर, मैं आई रीड इट सर, ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके एनेक्स्चर्स हैं, इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary, ये समरी लगेगी तो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना। वो रिटर्निंग तो ऑफिसर से आप इलेक्शन रिपोर्टें रास्ते में मांग नहीं रहे खड़ा हैं। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए और उनको रोके। क्यों नहीं? इलेक्शन No, we did issue direction to each and every corner. आप IG को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे है इस वक्त सारी चीजें, मशीनरी जो है, दे हैव टू स्टैंड विद यू। They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section article 204 with regard to The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is enjoined. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake. If the elections are not held freely and ये fairly. जो समरी है तो 31 लोगों के लिए है ना, 31 फॉर्म। सर जितने भी आए थे सर उनको हमारे पास ये आए थे, उनको डिस्पोज ऑफ केस जितने भी साथ साथ आते रहे, द कमीशन टुक स्टेप्स एंड फॉरवर्डेड इट अकॉर्डिंग। एक आदमी राजनपुर, रुझान और बक्सर और सक्कर से तो नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो वहीं करेगा मुकामी तौर पर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, मैं वही लेटर आपको प्रोविंशियल इलेक्शन, और इन्होंने जो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में लिखा है, इन्होंने वही लिखा है कि वो लेटर। आपकी पूरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया। आपने बस जनरल बातें की हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वी कंप्लीटली एग्री विद दिस, वी 100% एंडोर्स इट। यू हैव नॉट मेड एनी एलिगेशन। आई मीन व्हाट आर वी डूइंग हियर? सेंडिंग पीपल फॉर कंटेम्प्ट? You have just made, yes, this court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The election commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That, sir, you just saying these general बातें कर रहे हैं, तो कोई specific बात हो तो हम उसको देख सकें. तो where is anything specific? So what do you? We can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, we should hold the elections ourselves. वो भी हमने करके देख लिया कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में, जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे
एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त ज़ाया किया और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटैंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे। 35 पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेज़ाब्तियों का अनफर्ल किया था, अगरचे और हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज मुस्तरद हुई। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इरेगुलरिटीज उन्होंने 47 स्पेल आउट की थी, उसमें यही हुआ था आपकी इसी को। भाई हम तो जजेस नहीं थे ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप जो भी जजेस थे उस वक्त उन्होंने ये डिटरमिन किया, आपने कोर्ट का बेतहाशा वक्त ज़ाया किया आपने, और कोर्ट ने आपके सारे एलिगेशन मुस्तरद कर दिए। कोई कंपैरिजन नहीं है जी। उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं। आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में आप देख लें जरा, ये खुद चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया है 12 पे, जो मैंने अर्ज किया है। इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना, आप ही ने अपॉइंट किया है। मैंने नहीं किया ना। तो आप जो बातें आप देखिए, कोई पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस क्यों नहीं प्रोएक्टिव इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन और इनको अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे? 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, और उसपे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती, we would have taken them to task। तो नहीं किया ना। अब आप सुनते नहीं ना, तो हम आपको सुनते हैं, आप बात करते हैं खामोशी से। वो बात कर रहे थे, आप उनको भी बार बार मैं तो आपको ही सुने जा रहा हूँ, कब मैं बोल रहा हूँ, आप ही बस बोल रहे, फिर आप बोल रहे, फिर हम चुपचाप बैठते हैं पुराने स्टाइल में। वो पेज पढ़ ले, Whenever you finish, you tell us। 12 पेज पढ़ ले। फिर 12 पेज आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने समझ लिया। 24th of December, this report is dated 26th of इन्होंने जो December। कंप्लायंस रिपोर्ट में रेफर किया ना, उसमें इन्हीं का रेफर किया है। कंटेम्प्ट पिटीशन में आपकी 2 पेज की प्रेयर है, आप प्रेयर पढ़ें, वो कंटेम्प्ट में आती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जलसों की इजाजत दें, रैलीज की इजाजत दें, यानी कंटेम्प्ट तो सिर्फ इस चीज की कंटेम्प्ट है कि ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस। उस हद तक कोर्ट देख सकता है कि जी हमारे ऑर्डर को वायलेट किया है, तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अगर आप अपनी प्रेयर क्लॉज पढ़े ना पेज 6 से 7 पे, तो आप तो इसमें ये भी कह रहे हैं रेस्पोंडेंट नंबर 2 मे काइंडली बी डायरेक्टेड टू टेक अगेंस्ट द कल्प्रिट्स अंडर सेक्शन 55, 184, 186, 187 एंड 188 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। जिन्होंने मेरे प्रपोजल्स को उठाया है, जिन्होंने मेरे सेकेंडर्स को उठाया, तो सिर्फ उस ऑर्डर की हो रही है ना। हाँ, आप इसको नई पिटीशन के तौर पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। दिस इज नॉट ए फ्रेश पिटीशन, दिस इज ओनली द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट which can be initiated against the alleged contender if you will make out the case of contempt। सर पैराफ्री ऑफ टाइम है, शॉर्टन। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये वी विल नॉट काउंटेनेंस एनी डिले इन द इलेक्शन। आई डोंट वांट टू बी प्रीवी टू दैट एट ऑल। आपने मेरे वकील को भी कंटेम्प्ट नोटिस दिया, सो आई कांट टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आई डोंट वांट द डेफरमेंट ऑफ द इलेक्शन इवन फॉर अ मोमेंट, इवन फॉर अ मोमेंट। प्रेयर क्लॉज तो आपकी मेन जो पिटीशन जो यहाँ लगी होगी उससे भी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट। सर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 2 पेज की सेक्शन 184, 185, 186, 187 जो भी पकड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो भी डिनाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन। व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन स्लीपिंग ओवर इट एंड प्रीवी टू? But you've not filed a single complaint। सर मैंने We are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission. Election commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter. They have implemented our order. Now, if you have a complaint, you should show us this was my complaint. This was left unattended. CD देख लें फिर जो कुछ Latif Khosa sahab, I think you should speak, and I don't know, you don't let us talk at all. ये it's the other way around. मैं तो सर as a law as an officer of this court, मेरी तो ये ट्रेड में ही नहीं है कि मैं किसी को obstruct करूँ। ये कंटेम्प्ट में कंप्लायंस होनी है ना, कंप्लायंस। अब आप इनको अगर शिकायत करेंगे कोई, जो कि बार-बार हम आपसे कह रहे हैं, बिकॉज हमारा तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस करो, चार्ज फेस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं इनको, बताइए। बिल्कुल दे रहे हैं सर, एक मिनट एक दे रहे हैं सर। सर 5.5 पूछ लेना उनसे, 1 मिनट बोलने दीजिए ना उनको। सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए। सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज 23
यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है। 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decided according to law. To control the situation is requested, which shall be violated highly. अब इसमें जितने हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसमें 90% है कि जी प्रपोजर सेकेंडर इनके हाजिर नहीं आए, कैंडिडेट हाजिर नहीं आया। अब ऐसे में जब आपने ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस खड़ी की हुई है, जब पता करता है तो आप उठा लेते हैं और उनके खिलाफ 216 के उल्टा पर्चे दर्ज कर देते हैं। Even lawyers were incarcerated and the bars had to intervene at places. My own son was arrested. Forget, अच्छा नहीं लगता पर्सनल बात करना, but nevertheless, this is what is happening around. Can anybody shut his eyes? But this is the worst type of pre-poll rigging ever in the history of Pakistan which is taking place. अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ये level playing field है, तो then why hold the elections at all? फिर अगर ये इस तरह से करना है कि ये की obstruct कर देना है और ये सारे एक किसी और पे क्या किया जी? आपके ये पेज 12 पे जो खत है आपके पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन, provincial election commissioner, Sir, this strengthens the stance of the commission. The provincial election commissioner has issued direction to the chief secretary and inspector general of police to ensure level playing field and to लेटर किधर है जो लिखा आपने? sir, लेटर किधर है? ये ना सर, नहीं, ये तो 12 तो ये तो प्रोविंशियल डायरेक्टर कमीशन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खत लिखा है ना। उसके बाद इसकी कंप्लायंस चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करनी थी, उनको खत लिखा है ना कि आप देखें इस मैटर को, ये प्रॉब्लम जो है। तो 24 का लेटर 28 को हमारे किसी को नहीं जाने दिया गया। 90% रिजेक्ट हुए हैं कि आपका प्रपोजल सेकेंडर है। 29 को नहीं जाने दिया, 30 को तशद्दुद किया है। वो जरा देख ले सारे प्रोविंसेस में क्या हुआ है। ये 24 के बाद की ऑर्डर लेटर के बाद। सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक किस्म की जो है लेटर लिख देना काफी नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो पंजाब ने जो खत लिखा है तो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने? ये समरी जो लिखी है, ये 24 इस पे है सर। 25 का एक लेटर है समरी के पेज 3 पे सर, ये ऊपर लगाया है। चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लायंस की है, कोई उसमें कुछ इकदाम किए हैं 24 दिसंबर के लेटर के जवाब? आईजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है। ये दो को लिखा है ना आईजी ने ना वहां से पुलिस हटाई, ना वहां से चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कोई हिदायत दी। दोनों ने विद इम्प्यूनिटी उठा के तो जो है सारे अंदर कर दिया। इस लेटर की कॉपी तो आपको भी आई है ना सेक्रेटरी, उन्होंने मार्क की है ना इंक्लोजर के तौर पे, आपको भी मार्क की है ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हम सर रिकॉर्ड से देख लेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेशन पेपर्स वर स्मूथ विद इन फाइल और इसका रिकॉर्ड है। हमने भी उनको भिजवाए हैं सर। ये समरी अगर आप देख लें 26 को भिजवाए हैं, 27 को भिजवाए हैं, 28 को भिजवाए हैं। इवन मतलब एक लॉस्ट व्हेन एज एंड व्हेन देयर कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड देयर इज समरी एंड देयर इज अ रिपोर्ट दैट action has been taken, sir. Your allegation is against whom? Sir? Ji? Sorry, sir. Your allegation is against whom? My allegation is that the election commission Is against whom? respondent number 2, respondent Give the number 4, name. respondent number 7. Give 2, the name. 4 and 7. Give the name. Who are these? Yes. 2 is the उमर हामिद खान, Sir Umar Hamid Khan, Secretary to the Election Commission. 4 is the Chief Secretary Punjab, and Umar 7 Hamid is Khan to is supporting you. 7 is the IG Punjab. Umar Hamid Khan is supporting you. Very many letters. Sir, but He is supporting you. okay, fine, sir. मैं तो कहता हूँ proactively करें. It is not Umar Aslam Khan who is obstructing. It is the IG and the Chief Secretary who the subordinate staff. Not even personally the IG or the Chief Secretary. That's it. Okay. Just okay. So you only have problems with Punjab? नहीं सर, बाकी चीफ सेक्रेटरी जो आपने खत बताया वो तो आप देखिए, आए जो एविडेंस पंजाब की है, ठीक कह रहे हैं आप। एविडेंस मेरे पास पंजाब की है, फिर आप बाकियों की मेरे पास और एविडेंस। बाकी इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक नॉन कंप्लायंस है वो तो आप खुद कह रहे हैं कि वो खुद खत लिख रहे हैं, उन्होंने किया है, हमें टाइम तक बुलाया है, 3 बजे हमारी हियरिंग भी की ठीक कह रहे हैं है, आप। उन्होंने खतूत भी जारी कर दिए, कंप्लायंस भी कर दी। सर आप ठीक कह रहे ठीक है ना, अब रह गया आपका ये पंजाब का, बिकॉज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट यू
only pointed out only this letter, page 12. वो आपने repeatedly बताया कि पंजाब में ये हुआ है, तो अब पंजाब के एडवोकेट जनरल है जी कोई मौजूद इसमें? सर मेरा सिर्फ सबमिशन ये है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज राइट, मेरा सबमिशन ये है कि ये सिर्फ रिचुअल से आप एक लेटर लिख देने से काम नहीं बनेगा। यू हैव डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर ऑल दिस हैपेंस डजंट हैपन व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। ये अब आईजी को अगर फ्री हैंड दे मिल जाता है, चीफ सेक्रेटरी अगर डिफाइंस करता है, देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ इटसेल्फ वेयरबाय द आईजी एंड द चीफ सेक्रेटरी कैन बी टेकन टू टास्क बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दे शुड बी रादर टेकन टू टास्क बिकॉज़ the entire edifice of the state depends on that. भी नहीं है। Did you move an application before the ECP to do so? Yes, sir. इसमें मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं सर, मैं उस दिन आर्गुमेंट्स हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। Move an application to the Election Commission of Pakistan to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab. वो तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है, मुझे लिखने की क्या जरूरत है? वो तो खुद लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर। They have not reverted. आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं देते हैं, क्या करें हम? थर्ड टाइम मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ले रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि दे फ्लडिंग कंप्लेंट। देखिए जब ये 12 तारीख का खत आपको भी आया है चीफ इलेक्शन कमीशन को पंजाब की तरफ से, तो इसके कंप्लायंस आपको भी देखना चाहिए, आप अपने लेवल पे देखना चाहिए था आपको कि अगर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, आईजी को लिखा, वो अपने तौर पे टेकअप करते कि भाई ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है। मीटिंग्स हुई, आपका अपना ऑफिसर लिख के दे रहा है ना, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन आपको खत लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, तो उसको आप देख लेते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ऑर्डर है हमारा, जिसकी कंटेंट में ये आए हैं, उसमें यही बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है। उसके बाद इन्होंने विद इम्प्यूनिटी उठाया है और फ्री था सर, कोई कंट्रोल नहीं था। क्या कह रहे हैं जो आपने सर आर्गुमेंट्स में उस दिन जो 23 को जनाब ने भेजा था, व्हाट असिस्टेंस, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं जनाब? सर स्पेशल सर ऐसे है कि पंजाब से आए हैं? ये सर पंजाब से आए हैं? नहीं स्पेशल सेक्रेटरी सर हमने ये इंश्योर किया है उस दिन जब ये लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की इलेक्शन कमीशन में। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन एक खत आपको लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को उसने एड्रेस किया है, आईजी को किया है, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आप। सर हमने इंश्योर किया है कि तमाम नॉमिनेशन पेपर इंश्योर करने के अलावा आपने कुछ ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का स्पेशल सेक्रेटरी, तो आपको देखना चाहिए कि जब आपका अपना ऑफिस ही इंटरनल आपकी वो है ना, वो तो सर उसके बाद स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स की, वहाँ पुलिस ही पुलिस थी सर। इसमें लिखें Learned Counsel for the petition.